ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं वो आपको मैंने आफ्टरनून यानी कि दोपहर में आपको एक वीडियो देकर बता दिया था कि जो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका क्या चल रहा था। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था प्रेस के साथ। और वहां पर उन्होंने कुछ क्या लिए हैं, निर्णय लिए हैं और लोगों को उनको बताया है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा उसमें बहुत सारी चीजें बातें सामने आई हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने वहां से बहुत सारी चीजें देखी, मैं इंटरव्यू खुद देख रहा था, उनका पर्सनली देख रहा था। और उन्होंने जो जो बातें कही हैं उनके ऊपर विचार करे जाए तो बहुत ही गहरी बात कही है उन्होंने। तो उन्होंने उस इंटरव्यू के अंतर्गत, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत क्या क्या बातें करी है, अगर आपने सुन ली है तो ठीक है, नहीं सुनी है तो मैं आपको यहां अपडेट दे देता हूं। मैंने खुद वो वीडियो आधे घंटे की देखी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं अब इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक एक मुद्दों के ऊपर बात करने वाला हूं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखो दोस्तों, आपको ये तो पता है नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम उस चीज के लिए। तो दोस्तों, हम इसमें जो बात करने वाले हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है टीआरई का, उसके अंतर्गत क्या क्या अपडेट है उसके ऊपर। तो पहला प्रश्न आप सभी बच्चों के मन में उठ रहा होगा कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी परीक्षा देंगे या फिर नहीं देंगे। तो देखो दोस्तों, जब ये बात क्वेश्चन अतुल प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो गजट आया था ये 2018 में आया था और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 11 अगस्त को आया है। उससे पहले ये निर्णय पूरा का पूरा वैसा ही था। उससे पहले जिन लोगों ने परीक्षा दी है, जिन बच्चों ने नौकरी ली है, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो इस अनुसार हमारा भी ये जो नोटिफिकेशन था वो बहुत पहले आया था और हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी पहले ही फॉर्म भर दिया था। तो ये बिल्कुल एलिजिबल है। तो बीएड वाले बच्चे सारे के सारे एलिजिबल है, लेकिन परीक्षा देने के लिए। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि आप परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो हाँ जी दोस्त, 101% परीक्षा दे सकते हो। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा दाव पेच है। क्या दाव पेच है? तो दोस्तों, पहला भी बिंदु आपको पता चल गया, आप परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। तो हाँ, आप एलिजिबल है, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर ही दोस्तों उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो पीआरटी का जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा या नहीं आएगा। आएगा भी तो मान्य रहेगा कि नहीं मान्य रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज है वो डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर या फिर एनसीटीई के कुछ अध्यादेश के ऊपर। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन्होंने मना कर दिया, बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया, तो हम भी बाहर मानेंगे। अगर नहीं किया तो हम भी उनको अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा होगी, आप शामिल हो सकते हैं 100%, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और एनसीईटी का जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, इसके निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि बीएड वाले बच्चे अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, उनका रिजल्ट मान्य होगा कि नहीं होगा। बिहार सरकार उसको मान्य मान लेगी अगर ये दोनों में से कोई एक मान लेगा तो, या फिर कोई अध्यादेश आ जाएगा तो। बात कही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में डिप्लोमाधारी है तो आप डिप्लोमाधारी का हक क्यों मार रहे हो। जब ये 2018 में आप लोग गजट लाए थे, ये केवीएस ने कहा था लाने के लिए, उस समय अभ्यर्थी कम थे। अब अभ्यर्थी आपको पर्याप्त मात्रा में है, तो आप डीएड वालों के या फिर डिप्लोमा वालों की जो उनका अपना हक है वो क्यों मार रहे हो। तो आप उनको लो ना जो है यहां पर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। बात रही एनसीटीई की, तो भाई इनके अध्यक्ष ने साफ बोल दिया है कि बीएड करके आप चारों स्तर को पढ़ाने के लिए कैपेबल बन जाओ, महारत हासिल कर लो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और एनसीटी की वेबसाइट पर आप जाकर देखोगे तो दोस्तों, उन्होंने जो कोर्ट की ऑफिशियल जो बेंच बैठी थी और उन्होंने जो अध्यादेश जारी करा था, जो उन्होंने पूरा का पूरा रिपोर्ट जारी करी थी, वो अपलोड करा दी है। यानी कि एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि अब जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी से बाहर है। तो इसका मतलब यही निकल कर आया दोस्तों, आप परीक्षा दे सकते हो, परीक्षा में आपको बैठने से कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के ऊपर डिपेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ही बाहर कर दिया है, एनसीटीई ने तो अभी अभी मान ही लिया इस चीज को, तो ऑलरेडी बाहर है। आगे जाकर क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं होगा, वो आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। बस बीपीएससी ने अपना पलड़ा झाड़ दिया है कि आप बैठने के लिए मान्य हो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा इन निर्णय पर, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एनसीईटी का हो, या फिर आपका
सुप्रीम कोर्ट का हो, इन दोनों में से किसी ने भी आपका निर्णय ला कर दिया, हम उसी को ही नहीं मानेंगे, बीपीएससी ने ये कहा। लेकिन दोस्तों इन्होंने बीपीएससी ने एक और बात क्लियर कर दी कि अगर एनसीटीई ने एक निर्णय लिया कि बीएड वाले बाहर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बीएड वाले बाहर है, तो आपके जो 3 मौके हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा कि कोई भी बच्चा जो है वो 3 बार अधिकतर पेपर दे सकता है बीपीएससी टीईआरई का। तो आपके 3 मौके में से एक मौका यहां पर खत्म नहीं होगा, आपके 3 के 3 मौके ही बचे रहेंगे अगर आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ या फिर अमान्य हो गया तो। कई बच्चे परेशान होंगे इस मामले में, मतलब सर 3 में से एक मौका चला गया। नहीं दोस्तों, आपके 3 के 3 मौके बरकरार हैं, 3 में से एक भी मौका आपका नहीं गया अगर किसी भी कारण की वजह से जो रिजल्ट होगा अमान्य हो जाएगा तो। ठीक है, इस गजट के कारण तो आपके 3 के 3 मौके वैसे के वैसे ही बरकरार होंगे, कोई भी मौका आपका जाएगा नहीं। आप आने वाले समय में 3 बार और एग्जाम दे पाओगे, बैठ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अगली एक न्यूज निकल कर आई कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों 101% नेगेटिव मार्किंग जो थी अब वो 1/4 थी या 1/5 है, आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो इसलिए जो चेयरपर्सन जी थे उन्होंने कहा कि अब तक हमारा क्लियर ही नहीं था, इसलिए हमने आप लोगों को बताया नहीं। और बाकी शिक्षा विभाग ने भी कहा है कि अभी हमारे पास ना ही सिलेबस है ना ही ऑथेंटिकेशन है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, तो इसलिए इस बार का हम नेगेटिव मार्किंग हटा देते हैं। तो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल हटा दी है। अब कई बच्चों के मन में ये शंका थी और मैसेज भी कर रहे थे कि सर दोनों के दोनों पेपर से नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। दोनों के दोनों पेपर से नहीं दोस्तों, सभी के सभी पेपरों से, चाहे आप सामान्य हिंदी वाला भर लो यानी कि जो लैंग्वेज वाला है, चाहे आप विज्ञान चाहे अध्ययन वाला भर लो, दोनों के दोनों अंदर से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये नेगेटिव मार्किंग हटाने की वजह से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल भाई, मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी। अब पहले मेरिट जो है थोड़ी सी लो जाती, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग में बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना करे उसमें दुविधा में फंसता। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड करेगा ही करेगा, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करेगा। तो इसलिए अब आपकी मेरिट यहां से थोड़ी सी हाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी भी हाई नहीं जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा, 70-75 के बीच में ही रहेगी, वहीं पर ही मेरिट रहेगी आपकी। ठीक है, तो वो बात ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से हर पेपर से आपकी मेरिट नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से एक और निकल कर आता, अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा या सुना होगा, तो नेगेटिव मार्किंग जो अभी के लिए हटाई गई है वो आने वाले समय में 2025 में 26 में जब भी आपकी दोबारा टीआरई का एग्जाम होगा उसमें आपकी ये जो नेगेटिव मार्किंग है वापस लाई जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों 100% लाई जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जो भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो तो कृपया करके बीपीएससी का जो एग्जाम आ रहा है इसके अंतर्गत कोई भी आपने एग्जाम भरा हो उसको इसी बार क्लियर कर लीजिएगा और अपनी जॉब पा लीजिएगा इसी बार। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जगह अगर आप बीपीएससी के चेयरपर्सन का इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार ना ही हमें अपना सिलेबस कंफर्म पता है, ना ही हमें किसी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में पता है, ना ही किसी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर है ताकि बच्चा ये भाप सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने जो आपस में विमर्श करा उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि इस बार जो है हम नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे, यानी कि हटा रहे हैं। आने वाले एग्जाम में तो उन्होंने कहा देखा जाएगा वहां पर जो भी होगा। तो इसलिए दोस्तों ये बात अपने कानों में डाल लीजिए, इस बार नेगेटिव मार्किंग हट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में जब पेपर होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये बात मेरे से लिखवा लो, क्योंकि अब तक आपके कोई भी भर्ती एग्जाम है ना, या तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इंटरव्यू है, दोनों में से कोई एक चीज है। जैसे केवीएस का एग्जाम उठाकर देख लो, आपका इंटरव्यू है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। DSSS भी उठाकर देख लो नेगेटिव मार्किंग है इंटरव्यू नहीं है। या कोई और भर्ती उठाकर देख लो नेगेटिव मार्किंग है तो इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहूंगा कि इस बार का टीआरई का जो एग्जाम होने वाला, बहुत जी जान से एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी और कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो गए इस एग्जाम को निकालने के लिए। ओके, तो ये दोस्तों बीपीएससी के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, उनकी इंटरव्यू जो हुआ उसमें ये सारी की सारी बातें निकल कर आई। उम्मीद करता हूं आप किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। रही बात आपका एनसीटीई की गाइडलाइंस का और सुप्रीम कोर्ट का, तो एनसीटीई ने बिल्कुल मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश, और बीपीएससी के चेयरपर्सन ने भी यही कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को शामिल कर लेगी और एससीटीई ने कोई अध्यादेश ला दिया, इन्होंने शामिल कर लिया, तो हम मान लेंगे। या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी आगे जाकर कोई केस कर दे या किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दे और वहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले कि हां भाई इनको शामिल करना चाहिए, तो ये लोग शामिल करेंगे। इन्होंने 3 रास्ते बताए हैं। ठीक है, अब 3 रास्ते में 2 रास्ते तो बंद पड़े हैं पूरी तरीके से।
जो कि उन्होंने मान ही लिया है। आगे आगे जाकर बच्चे किसी प्रकार का वहां पर पिटिशन डालते हैं या फिर पीएलएल डालते हैं तो उसके ऊपर अलग बात है, वहां की वहां देखी जाएगी। वहां अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, वहां मान लिया गया तो बीएड वाले अंदर होंगे, नहीं तो भाई पूरी तरीके से वहां से रास्ता बंद दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं जो इंटरव्यू चला बीपीएससी के चेयरपर्सन का, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फिर भी कोई मन में आपके क्वेश्चन बच जाता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इंटरव्यू हो सके तो उस पर वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा क्वेश्चन हुए तो, नहीं तो मैं वहीं पर ही रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।